लगभग 22-23 साल तक मैंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। दूसरा लाइन था कि ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरी प्राथमिकता इसमें होगी कि कृषि के क्षेत्र में उन सभी संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, सरकार की जो एजेंसी कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनको इस क्षेत्र में लाके इस क्षेत्र में कम से कम 3-4 आइटम ऐसे हों जो क्षेत्र के विकास का माध्यम बन सके, ऐसे उत्पाद को लाया जाए। आश्चर्य होता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सरकार द्वारा हर जिले के लिए एक कृषि उत्पाद को लेके उसे इस क्षेत्र से बाहर निकाल के आय का स्रोत बना के प्रदेश में, देश में और एक्सपोर्ट के लिए विदेश में भेजा जाए। किसी राजनीतिक दल के समर्थन के ना होने के बावजूद भी जो जन समर्थन है वो कहानी बहुत कुछ बयां करता है। इसलिए आज देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ जीरादेई से प्रमोद कुमार मल मौजूद हैं। समाजसेवी कह लीजिए, आम लोगों की आवाज़ कह लीजिए। बैकग्राउंड बता दूं, मर्चेंट नेवी में रह चुके हैं और विदेश में यूरोप से लेकर यूएस तक कई देशों की यात्राएं कर चुकी हैं। लेकिन जीरादेई आके मन ठहरता है। जीरादेई इनका जन्म हुआ, इसी इलाके में पले बढ़े और बिहार में 12वीं तक की शिक्षा भी ग्रहण किया। ठेठ बिहारी भी हैं, ठेठ बिहारी अंदाज में जीरादेई में आम जनता के बीच भी है। लगभग 22-23 साल तक मैंने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया। मैं एक व्यापारी नेता के रूप में भी था, लेकिन पिछले 3 वर्षों से जीरादेई के विधानसभा क्षेत्र में मैं जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। कुछ चीज़ है जो यहाँ पे हमें लाने की मजबूर करी। एक तो मेरी जन्मभूमि, दूसरा इस जन्मभूमि में एक अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में है जिनका तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो मानव निर्मित संसाधन कहीं यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। इन दोनों को कैसे हम जोड़ के इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकें, इसी पे मैं कार्य कर रहा हूँ। चुनावी शोर में प्रमोद कुमार मल की भी आवाज़ जीरादेई में सुनाई दे रहा है। शोर गुंजायमान है और लोग भी हैं, काफिला भी है, जनसैलाब भी है। प्रमोद जी, जनता भी जानना चाह रही है, तमाम आवाम जो लोग हैं, निर्दलीय आप आ रहे हैं, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, चुनाव में आप शिरकत कर रहे हैं, निर्दलीय के तौर पे कितने मजबूत
एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। दूसरा लाइन था कि ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इससे कई हजार गुना ज़्यादा उनका व्यक्तित्व था। आज़ादी के लिए 15 अगस्त 1947 को अंतरिम सरकार बनी और अंतिम सरकार में प्रथम कृषि मंत्री और प्रथम खाद्य मंत्री के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। उन्होंने बहुत बड़ा काम आयोजन के समय अपनी सरकार में किया था। उनके नाम पे हम सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी। अब ये सोचिए कि इस क्षेत्र की इतनी उपजाऊ मिट्टी, भगवान तो ये दे सकते हैं ना कि हर क्षेत्र में आपको प्राकृतिक संसाधन में उपजाऊ मिट्टी भगवान ने दे दिया। और राजेंद्र बाबू के नाम पे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। राजेंद्र बाबू देश के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री। कृषि के क्षेत्र में क्षेत्र क्यों पिछड़ा है, ये तो अपने आप में यहाँ के विधायक हैं या कोई भी इनके जनप्रतिनिधि जो रहे हों उनके ऊपर में एक दाग लगाता है, क्योंकि क्षेत्र कृषि के क्षेत्र में भारत में एक नंबर पर होना चाहिए था। मेरी प्राथमिकता इसमें होगी कि कृषि के क्षेत्र में उन सभी संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, सरकार की जो एजेंसी कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उनको इस क्षेत्र में लाके इस क्षेत्र में कम से कम 3-4 आइटम ऐसे हों जो क्षेत्र के विकास का माध्यम बन सके, ऐसे उत्पाद को लाया जाए। आश्चर्य होता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सरकार द्वारा हर जिले के लिए एक कृषि उत्पाद को लेके उसे इस क्षेत्र से बाहर निकाल के आय का स्रोत बना के प्रदेश में, देश में और एक्सपोर्ट के लिए विदेश में भेजा जाए। जीरा दही के लिए पुदीना एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में रखा गया है और यहाँ के किसी को लोग को नहीं मालूम कि पुदीना में क्या कार्य हुआ है। ये पुदीना सोच बता रहे हैं प्रमोद कुमार मल साहब कि जो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए अब तक नहीं कर पाए। एक पत्रकार का दायित्व भी बनता है, सवाल भी बहुत हो, जनता के बीच के हों, दिल में हो, जेहन में जो सवाल हो वो जनता के सामने भी रखे, इनके सामने भी रखे। तकरीबन 55, 56, 57, 58 साल का वक्त गुजर गया प्रमोद कुमार मल साहब का। देश विदेश में कई प्रतिष्ठान में मर्चेंट नेवी के तौर पर कई देशों की यात्राएं भी किया। अब जाके जीरादेई की याद आई है और जीरादेई में है। एक पत्रकार के दायित्व के नाते हम ये पूछ रहे हैं, आज जीरादेई से सवाल भी कर रहे हैं और ये निर्दलीय तौर पर लड़ भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले जीरादेई को लेकर आपकी तरफ से और भी क्या क्या किया गया, जो कि राजेंद्र प्रसाद परिचय के मोहताज नहीं है। आप देश विदेश में हर जगह रहे, मौजूद रहे, कभी उस तरीके से कोई उनकी चीज़ों को लेकर भी बातचीत कुछ आपने किया, या इस बार आमतौर पे हम देखते हैं कि 55-60 साल का जब वक्त हो जाता है तब व्यक्ति शायद नौकरी से या कहीं से भी वीआरए से वो लेके आते हैं और राजनीति की तरफ रुख करते हैं। क्या प्रमोद कुमार मल भी उनमें से एक है या आपने पहले से सोच रखा था कि जीरादेई की सेवा आके करनी? देखिए, आपने जो बोला कि रिटायरमेंट के बाद लोग आते हैं राजनीति में, मैं तो पिछले 25 वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। अपना घर परिवार पालने के साथ सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करता रहा हूँ और अब पूर्ण रूप से अपने इस जन्मभूमि में पिछले 3 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। प्रश्न यह है कि क्षेत्र में अगर विकास के संभावनाएं असीम हैं और हमारे इष्ट देव भगवान ने इस क्षेत्र को प्राकृतिक रूप से अच्छा बनाया है, तो ऐसा कौन सा कारण है जो इसको पीछे ढकेल रहा है? उन चीज़ों को चिन्हित करने का आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1-2 आइटम के बारे में बताऊंगा, उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि या विधायक या जो भी जिम्मेदार हैं वो क्यों इसको पीछे ढकेल रहे हैं, क्योंकि उनकी निष्क्रियता है, इसमें उसकी कर्मण्यता है। हल्दी भारत में सबसे ज़्यादा, हल्दी क्या उसमें जीरादेई की हिस्सेदारी नहीं हो सकती? बांस, जो अगरबत्ती में तीली लगती है बांस, वो लगभग 7,500 करोड़ का मार्केट है, जिसमें लगभग 80% बाहर से आयात होता है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना यहाँ से 8 वर्ष पूर्व एक पिपरा कोठी में हुई, ताकि किसानों को उन्नत किस्म के बांस उगाने के लिए सहयोग दी जाएगी। बड़ी बिल्डिंग बनी है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है, लेकिन उन लोगों को इस क्षेत्र में लाके किसानों के लिए कार्य कराने का किसी के पास न समय है न योजना है। कहने का मतलब कि सरकार अगर बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी एजेंसीज को जनता के लिए, किसानों के लिए या फिर किसी भी क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में रखती है, तो एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक का दायित्व बनता है कि उसको कैसे धरातल पर लाया जाए। बिल्कुल, लाखों लोग आपको देख रहे हैं। मल साहब, उनके नाम संदेश, अपील, आग्रह, मैसेज, तमाम वोटर्स के नाम, मतदाताओं के नाम, गणमान्य जनता के नाम, लाखों लोग आपको देख रहे हैं और खासतौर पर जीरादेई की जनता, देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 2 शब्द आपके। मेरा चूँकि
समय समय के साथ अलग अलग संदेश होते हैं। चुनाव का समय है और चुनाव एक इतना बड़ा पर्व है। इस पर्व को त्यौहार के रूप में आप जब मनाते हैं तो आप जो वोट डालने जाते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि जब आप सब्जी खरीदने गए तो बड़ा सोच समझ के एक एक सब्जी का पीस उठाते हैं और उसको तौलते हैं। और चुनाव के समय किसी प्रत्याशी के पिछले 20, 25, 30 साल के कार्य को आप नहीं तौलते, पहले उसको तौलें और तब अच्छे प्रत्याशी का चयन करें। यही मुझसे आपने निवेदन है। विकास की नई पृष्ठभूमि होगी, विकास का नया पटकथा होगा, विकास की नई शुरुआत होगी और विकास की नई आंधी होगी जीरादेई में। जो जीरादेई पहचाना जाता रहा पहले से एक अलग मुकाम पे, वही मुकाम से जुड़ेगा जीरादेई। ये वायदा कर रहे हैं प्रमोद कुमार मल्ल साहब। साथ ही कहना है कि जनता के आशीर्वाद के दम पर विकास की नई इबारत और विकास की नई लकीर को खींचेंगे जीरादेई इलाके में। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु वक्त अपने लिए। धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।